हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज के लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं एक दो चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक स्टार्ट करने वाले हैं, तुम लोगों को पता है। उससे पहले एक दो चीज़ें बता देता हूँ। जैसे पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा, दैट इज फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1। ठीक है ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 में मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी है। ठीक है, कुछ लोगों का मैसेज आया, सर एंटीलॉग नहीं पढ़ा है हमको। ठीक है, तो एंटीलॉग के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत आसान सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, और ये जेई एडवांस जेई मेंस के सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो क्या काम आता है फिर, क्यों है ये, मतलब कहीं तो मेंशन होगा तभी तुम लोग पूछो, कहीं तो लिखा हुआ देखोगे। तो नॉट इन जेई मेंस एडवांस सिलेबस। ठीक है, तो ये पढ़ते क्यों हैं, तुम लोगों को याद होगा मैंने एक चीज़ बोली थी कि हम लॉग टेबल देखना सीखेंगे। ठीक है ना, मतलब लॉग टेबल का यूज रहता है। लॉग टेबल का यूज कहाँ रहता है, बड़े बड़े कैलकुलेशंस में रहता है। बताया था तुम लोगों को, जैसे 777/989 की वैल्यू निकालनी है, तो ये निकालने के लिए हमको लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी वैल्यू 0.2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस तक सही निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसका वो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लॉग टेबल का यूज करते हैं। उसी तरीके से उस तुम टेबल अगर होगा तुम्हारे घर पे तो तुम देखोगे तो उसमें एंटी लॉग टेबल भी होता है। ठीक है, तो हम एंटी लॉग उसी समय सीखते हैं जब हम लॉग टेबल देखना सीखते हैं। ठीक है ना, तभी काम आएगा। अदरवाइज इसका जेई मेंस और एडवांस में कोई डायरेक्ट यूज नहीं है और बहुत आसान सा और बहुत फालतू सा है, इसलिए अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं आएगा तुमको। ऐसे क्या शीट में या फिर कभी भी तुम 41 ईयर्स कर रहे हो तो तुमको उसमें पर्टिकुलर एंटी लॉग का सवाल नहीं मिलेगा। जैसे लॉग का मिल जाएगा कि एग्जाम्पल log 4 विद बेस 2 निकाल लो, तो उसमें तुमको कहीं पे भी एंटी लॉग 4 विद बेस 2 नहीं मिलेगा। ये भी ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है, इसका मीनिंग कुछ अलग होता है। ठीक है ना, तो तुमको ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे उसमें। इसी के लिए हम अभी इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ये तब पढ़ेंगे जब हम लॉग टेबल देखना सीखेंगे। सर अभी पढ़ा दो ना, खत्म करो ना, तो इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि भूल जाते हैं यार। ठीक है ना, हमको लॉग टेबल देखना सीखना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम लोगों को बताया था मेनली यूज होता है इस टाइप की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी तो मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो बाद में भूल जाओगे, फिर बाद में मुझे दोबारा पढ़ाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा अपने उसी टाइम देख लेंगे। ठीक है, 12th वालों को अभी 2-3 महीने रुक जाओ, पढ़ाऊंगा। किसी को अगर बहुत इच्छा है तो वो जल्दी भी देखना, ये सब सीख सकता है, उस समय मैं तुम लोगों को भी बता दूंगा। ठीक है, तो इस इतना काफी है। ठीक है ना, इसमें तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं। दैट इज पहला लेक्चर है आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हेडिंग डाल रहा हूँ, तुम लोगों भी क्या करो कि जो पुराना चैप्टर है उसमें 2-3 पेजेस छोड़ दो। ठीक है, और नया चैप्टर स्टार्ट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब बीच में 2-3 पेजेस का गैप छोड़ दो। वो इसलिए छोड़ते क्या होता है ना, कभी कभी हम लोगों को सॉल्व करते करते बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, नोट्स में नोट करते जाते हैं। ठीक है, वो तुम खुद के लिए है, तुम्हारे, तुमको देखना 2 साल में बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे फंडामेंटल्स के। जैसे तुम नए कंसेप्ट सीखोगे तो वो तुम आराम से अपनी नोटबुक में वहाँ पे नोट कर सकते हो। नोटबुक में नोट करने से क्या होगा, तो क्या होता है कि लास्ट में जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे पास नोटबुक ही रहती है और कुछ नहीं रहता है। तो नोटबुक से वो सारी चीजें हमको दिख जानी चाहिए, इसलिए सब चीजें नोटबुक में ही लिखने की आदत बना लो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तुम लोगों ने यार इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ के रखा है। पूरा का पूरा 10th में चैप्टर था जिसमें तुम लोगों को अगर याद होगा तो हम लोगों को फैक्टराइज करना सिखाते थे, रूट्स निकालना सिखाते थे। हमको वहीं पे बताया था सोल्यूशंस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नहीं आता है किसी को वो सब, टेंशन ही मतलब सब बताऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा फास्ट बताऊंगा। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है ना, मेरा पहला सवाल है कि भाई पढ़ना क्यों है। ठीक है ना, वाई। पहला सवाल बहुत सिंपल सा, वाई, क्यों पढ़ा रहे हो सर। ठीक है, तो इसका जवाब है कि जैसे क्या है ना कि तुम लोग अगर देखोगे ध्यान से तो मैथमेटिक्स में है ना, हम बहुत सारे मतलब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके रखे हैं। जैसे तुम लोग अगर किताब देखोगे तो यही देख लो या ब्लैक बुक देख लो, तो ब्लैक बुक बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तुमको एलजेब्रा लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, तुमको कैलकुलस लिखा हुआ मिलेगा, तुमको वेक्टर 3D एक अलग सा ही कुछ टॉपिक मिलेगा। तो इस पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं हम पूरे की पूरे मैथमेटिक्स को। ठीक है, लेकिन जैसे अब बचपन में तुम लोगों ने देखा होगा कि यार इंग्लिश की किताब होती थी। ठीक है, अब ये सब लिखने मत बैठ जाना, तो मैं ऐसे ही तुमको थोड़ा सा फील दिलवा रहा हूँ क्या है ये। जैसे इंग्लिश की किताब होती थी, इंग्लिश सिखाते थे अपने को बचपन में, तो तुमको याद होगा कि वहाँ पे स्टोरीज हुआ करती थी। ठीक है, पोएम्स हुआ करते थे।
क्यों, तो फिर क्यों पढ़ते थे अपने पोएम्स, क्यों पढ़ाते थे, वो क्या रहता था, याद होगा तुमको, पूरा का पूरा पोएम पढ़ने लगाते थे और फिर मैम बोलती थी कि बताओ इससे तुमको क्या समझ में आया, ब्रीफ की क्या बोलना चाह रहा है जिसने पोएम लिखा है, वो उसकी फीलिंग्स बताओ, ठीक है ना। वो सब हम इसलिए पढ़ते हैं। वो पोएम पढ़ने के बाद जिसने वो पोएम लिखा है उसकी फीलिंग्स समझ के हम नॉर्मली अगर किसी से कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश में तो हम उसकी फीलिंग समझ पाएंगे, ठीक है ना, वो किस सेंस में चीजें बोल रहा है, वो सारी चीजें उससे समझ में आती हैं, ठीक है ना। इसलिए बचपन में पोएम्स पढ़ाते हैं, स्टोरीज पढ़ाते हैं, जिससे हम चैप्टर का फील ले सके, फील लेंगे तभी तो कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे तुम लोगों को अगर पता नहीं होगा तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मेरे को क्या पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ा सा पसंद आता है, मतलब पॉलिटिक्स करना नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, और हिस्ट्री वगैरह पढ़ना। तो जब तुम अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ाते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ते तभी हम समझ सकते हैं कि जो 1950s 1970s के बाद जो रिवॉल्यूशन आया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, आज तुम देखोगे कि ये मतलब सोशल मीडियाज वगैरह, तो ये सब डेवलप कब कैसे होना स्टार्ट हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 और 1 के बीच में लोग अलग कुछ करते थे, उनके प्रोफेशन अलग हुआ करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अलग चेंजेस आए थे दुनिया में, ठीक है ना। तो तुम अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुमको वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो वही अगर तुमको मैथमेटिक्स समझना है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का फील लेना है, ठीक है, तो तुमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पहला चैप्टर है जो तुमको पूरे मैथमेटिक्स का फील देगा। मतलब तुम ये समझ लो यहाँ पे तुमको पूरे मैथमेटिक्स का 10% फील आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज तो हो गई वाई क्यों पढ़ना है, ठीक है, समझ रहे हो। तुमको पढ़ना इसलिए है क्योंकि हमको मैथमेटिक्स का फील लेना है। मैथमेटिक्स का फील क्यों लेना है, क्योंकि तुमने चूज किया है, ठीक है, तुम 11th में हो, तुम आए हो यहाँ पे, तुमने सब्जेक्ट चूज किया है और सब्जेक्ट चूज किया है तो तुमको ये पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। पढ़ना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में आएगा और एग्जाम में हमको मतलब सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, वैसे भी बोल दो, ठीक है। अब दूसरी चीज, जैसे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो जैसे मैं हर साल ये चीज बताता हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत सही लगता है। तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ के रखा है, ठीक है, मुझे क्या फिजिक्स का स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है, और जब तक ये मैकेनिक्स चलता रहता है, ठीक है ना, बॉल फेंका, ये रेन प्रॉब्लम्स, वो सब रिलेटिव मोशन आसान सा होता है, ठीक है, उसकी फुल मैथमेटिक्स होती है। अब जैसे कि बॉल को यहाँ फेंका तो ये तुमको पता है कि ये सम हाइट पे आएगा और हाइट पे आने के बाद ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, आगे वापस से ये गिर जाएगा। अब ये बाउंस होकर वापस जाएगा, वो सब दिमाग मत लगाओ, सीधा ऊपर फेंका, ऊपर आके नीचे गिर गया, बस यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एरो भी बना देता हूँ, ऐसा है भाई, ऐसे आके गिर गया, ठीक है, ये इधर आके गिरा, बाकी नॉर्मली तो हम ऐसा बोलते हैं जहाँ फेंकेंगे वहीं पे आके गिर जाएगा, ठीक है। ये हो गई बात। अभी इसमें क्या है कि हम यहाँ से जो स्पीड से फेंका उसको बोलते हैं, येलो पेन से नहीं लिखता हूँ, यहाँ से जिस स्पीड से फेंका उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। बहुत आराम से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आज के लेक्चर में तुमको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं क्या थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस करूंगा। फाइनल वेलोसिटी v इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल इक्वेशन इन 1D है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि जब तुम ऊपर से फेंकोगे और ये नीचे आएगा तो इसमें हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता रहेगा, दैट इज g, ठीक है। इसको ठीक है 9.8 सीधा लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से ऊपर से फेंक के नीचे आएगा ये, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर वाली इक्वेशन से हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे, जहाँ पे e क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है, g लिख देता हूँ और यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। उसका कारण क्या है कि अब ये सब शायद पढ़े हो तुम कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए अपने माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है। नहीं भी पढ़े हो तो पढ़ लोगे तुम, अभी ज्यादा टेंशन मत लो, समझ लो फॉर्मूले में ही माइनस होता है, ठीक है। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा। मान लो मैंने इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है, ठीक है ना, इसको 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है, तो मुझे तुम ये बताओ कि ये 2 मीटर की, मतलब यहाँ से तुम फेंकोगे किसी स्पीड से तो ये कभी ना कभी 2 मीटर के हाइट पे जाएगा ना, ठीक है। तो कौन से टाइम पे 2 मीटर के हाइट पे रहेगा, मतलब तुमको बताना है जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर रहेगा तो उस समय टाइम क्या रहेगा। तो मैं देखो ना एस की जगह 2 पुट कर देता हूँ, ut माइनस हाफ, इसकी जगह ये छोड़ो यार, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 ही पुट करते हैं, अपने को तो ना फिजिक्स सीखना है, अपने को तो सीधा मैथमेटिक्स पे फोकस करना है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। एक साइड लिया 5t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर है, ठीक है।
1 सेकेंड, 2 मीटर नहीं लिखता हूँ, मुझे लगता है कभी 2 मीटर पे नहीं जाएगा, 1 मीटर कर लेता हूँ उसको, ठीक है 1 मीटर चलेगा, हाँ 1 मीटर कर ले रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि कब वो 1 मीटर की हाइट, अरे तुम बॉल ऊपर फेंकोगे तो ऊपर से आके नीचे गिरेगा, ऊपर से आके नीचे गिरेगा, तो कभी ना कभी 1 मीटर की हाइट पे आएगा ना। तो मैं पूछ रहा हूँ 1 मीटर की हाइट पे कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की जगह 1 कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालना तुमको आता है। t इज इक्वल टू 5, मैं सीधा आचार्य लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे से फैक्टराइज नहीं हो रहा है। t इज इक्वल टू 5, 25 माइनस 4ac दैट इज 20/2a, 10 आ जाएगा। तो t आ जाएगा 5 प्लस माइनस √5/10, ठीक है। तुम यहाँ पे देखोगे तो t की 2 अलग अलग वैल्यूज आई, t इज इक्वल टू 5 माइनस √5/10, ठीक है, और t इज इक्वल टू 5 प्लस √5/10। तो देखो मैथमेटिक्स कैसे फिजिक्स का लैंग्वेज बोल रहा है। तुम लोगों ने शायद ये सुना हो लोगों को बोलते हुए कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स या मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, ठीक है ना। तो वो इसलिए है, देखो क्या है कि तुमने यहाँ से बॉल फेंका और नीचे आया, यहाँ से बॉल फेंका ये उठ के यहाँ पे आया, या ऐसे आके नीचे गिरा। तो अब मैं बोलूंगा 1 मीटर की हाइट पे कब होगा, तो ऑब्वियसली 1 मीटर की हाइट पे 2 बार होगा, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, ठीक है। ये अपने को सोचना नहीं पड़ा कि जाते वक्त हो आते वक्त, देखो आंसर अपने आप 2 t की वैल्यूज आ गई। ये छोटी वाली है तो ऑब्वियसली जाते वक्त होगी, और ये बड़ी वाली है तो ये ऑब्वियसली आते वक्त होगी। तुम ग्राफ ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हो, एक बार जाते वक्त होगा और एक बार आते वक्त होगा। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इतना डिटेल में पढ़ के रखा है, तो यहाँ पे हेल्प मिल गई उसकी, ठीक है ना। हमको ऐसा नहीं सोचना पड़ा कि एक बार जाते वक्त अलग निकाले और आते वक्त अलग निकाले, हमने डायरेक्टली इक्वेशन बना के रखा है जो कि अपने आप ही क्वाड्रेटिक है। अभी हम इक्वेशन पे फोकस कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक है, उसमें मेरी गलती नहीं है, क्यूबिक भी हो सकता था। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होता और उसके 3 रूट्स आते तो इसका मतलब वो 3 बार होता। अब तुम मुझसे ये मत बोलना 3 बार कैसे होगा, मैं तो बता रहा हूँ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होती, बनी ही नहीं है, सॉरी क्यूबिक बनी होती तो। अब ये क्वाड्रेटिक बनी है, क्वाड्रेटिक बनी है तो कंफर्म 2 रूट्स आएंगे, 2 रूट आएंगे तो मतलब 2 बार होगा। समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने। अब क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना तुमको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि मैंने ये समझाने की कोशिश की क्वाड्रेटिक पढ़े क्यों, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे, तो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको मैक्सिमम चैप्टर्स का फील यहीं से आना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम 10% मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज कि हमको कहीं रियल एप्लीकेशन है क्या, हाँ तो हम रियल एप्लीकेशन ये रहा ऐसे यूट्यूब माइनस हाफ AT²। तुम इंटरनेट पे देखोगे तो फिजिक्स के बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बना के रखे हैं उन लोगों ने, ठीक है ना। बहुत सारे तुम वीडियोस देखोगे तो उसमें मतलब वैक्यूम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये इक्वेशंस गवर्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो वीडियो भी बना के रखे हैं, ठीक है। तो तुम आराम से ये वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखेंगे, जबरदस्ती कोई काम नहीं आता है, लेकिन थियरी बना के रखते हैं, ठीक है ना। बाद में क्या प्रॉब्लम होती है कि कुछ न्यूमेरिकल्स तो सारे बना लेते हैं लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में फंसने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी के लिए मेरी क्या आदत है कि मैं थोड़ी बहुत थियरी भी लिखाई देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम रियल पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में मतलब लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ के भी रखा है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लिख देता हूँ उसको, मैं फटाफट बस रीड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैंने पूरा लिख के रखा है, तुम लोग भी छाप लो, वीडियो पॉज कर लो, छाप लो, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं मान लिया हो तुम लोग छाप लियो हो, ठीक है। रियल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो ये A0 A1 ये सब रियल नंबर्स हैं, सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1.3 √2 √3 5 6 कुछ भी हो सकती है, और x एक वेरिएबल है। तो f(x) इज इक्वल टू A0 प्लस A1x, मतलब तुम समझ सकते हो, ये चीज तुमने बहुत बार देखा होगा। मैं कोई भी इस टाइप की इक्वेशन लिख दूं, एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हो गया क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई। x² प्लस x प्लस 1, x³ प्लस x प्लस 1, x की पावर 4 प्लस 2, कुछ भी लिख दिया मैं, ठीक है ना। ये सबको अपने पॉलिनोमियल इक्वेशंस पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब x रियल वैल्यूज हैं, ये सब x रियल है, और ये जो कोएफिशिएंट्स है ये भी रियल है। तुम बोलोगे सर कि इमेजिनरी क्या होता है, तो बताऊंगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर है, उसमें पूरा इमेजिनरी ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट ये भी बताया मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि डिग्री क्या होता है। तो देखो जैसे ये तुम देखोगे तो यहाँ पे इसका डिग्री 1 है क्योंकि हाईएस्ट x की पावर 1 है, यहाँ पे देखोगे डिग्री 2 है, यहाँ देखोगे डिग्री 3 है, यहाँ देखोगे डिग्री 4 है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री
n होगा, ठीक है ना, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। यहाँ पे मैंने ये लाइन क्यों लिखा है, वेयर a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। तो मान लो अगर ये चीज 0 हो गई तो ये वाला तो टर्म ही नहीं बचेगा, तो इसके पहले वाला हो जाएगा, मतलब इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, an-1 x की पावर n-1, ठीक है। तो उस समय फिर वो डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हो ना, इसलिए ये लिखना जरूरी था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है सर, ठीक है। तो अगर कोई f ऑफ x पॉलिनोमियल है, इसको एग्जांपल से ही समझेंगे, अगर कोई f ऑफ x पॉलिनोमियल है तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को अगर इक्वल टू 0 लिख देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा, समझ रहे हो, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर इक्वल टू 0 लिख देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, और अगर इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखना, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने के लिए उसमें इक्वल टू 0 लिखा रहता है, तो कोई भी इक्वेशन में इक्वल टू 0 लिखा रहेगा, ठीक है ना। ये चीज तुमको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी इक्वेशन में इक्वल टू 0 लिखा रहेगा, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, अब मैं ये रब कर रहा हूं और मैं रूट्स ऑफ इक्वेशन और आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिख देता हूं, क्योंकि वो भी मेरा एक्सप्लेन करके, ये तीनों पॉइंट भी मेरा पहले ही एक्सप्लेन करके था। तो ये दो डेफिनेशंस है, ये दो डेफिनेशंस हमने पहले भी पढ़े। तो सबसे पहले लिखा है मैंने रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल सैटिस्फाइंग अ गिवन इक्वेशन, ठीक है। जैसे छोड़ो ना, अपने क्या डेफिनेशन का करना है, जैसे ये इक्वेशन है ना, इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली दो वैल्यूज मिलेगी, 1 और 3। ये कहाँ से आई मुझे नहीं पता, तुम अभी बस समझ लो, मैंने कोई तो भी हायर मैथमेटिक्स लगा के 1 और 3 निकाल के रखा है, बाकी तुमको पता है कैसे आता है, ठीक है। 1 और 3 इसके ये दो वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिखी है, तुम इसमें 1 पुट करोगे तो 1 - 4 + 3 इक्वल टू 0 आएगा, और तुम 3 पुट करोगे तो 9 - 12 + 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तुम और कुछ पुट करोगे तो 0 नहीं आएगा, करके देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल 4 पुट कर दो तो 16 - 16 + 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 और 3 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो 1 और 3 हम उसका क्या बोलते हैं, 1 और 3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा किसी इक्वेशन का इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे तो 0 आएगा, समझ रहे हो ना। 1 और 3 इसके रूट थे, इसका मतलब यहाँ 1 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे तो 0 आएगा, और कुछ पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा। ये याद रखना, रूट का मतलब लोग पता नहीं क्या सोचने लगते हैं, तुमको सिंपल से याद रखना है। रूट का मतलब ये है कि वो उसको रखोगे यहाँ पे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, बस बात खत्म। 3 यहाँ रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, 1 यहाँ रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, कुछ और रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 1 और 3 को अपने उसके रूट्स बोलते हैं, ठीक है। देखते अभी देखते देखते समझेगा, ठीक है ना। थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती है जो मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, इसलिए मैं वो बहुत डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या होता है, एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इक्वालिटी एंड वेरिएबल, ठीक है, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तुमको मैंने ये बताया था, ठीक है। मैंने बोला था आइडेंटिटी हम तब बोलते हैं, किसी भी कोई भी चीज लिखी रहती है उसको आइडेंटिटी तब बोलते हैं जब वो एक्स की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिख के है, तो यार x + 2 का होल स्क्वायर x² + 4 + 4x है, तुम यहाँ पे x को 1 पुट कर दो, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 + 4 + 4 9 इज इक्वल टू 9। तुम 2 पुट कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 4 + 4 + 8, ठीक है। तो तुम कुछ भी पुट करो, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो, वो हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है। तुम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करो, तो इसलिए हम इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। और ये तुमको पता भी है, ये आइडेंटिटी तो है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab लिख के, ठीक है ना। तो ये और कुछ महान चीज नहीं लिखी मैंने। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जो हर वैल्यू के लिए ट्रू है, और रूट्स का मतलब क्या होता है, जो कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है, ठीक है ना। जैसे मेजर डिफरेंस जो आइडेंटिटी और इक्वेशन में है, अच्छा सॉरी मैंने शायद रूट बोल दिया, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, ठीक है। आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, एक में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अपने को कोई स्टेटमेंट तो पूछेगा नहीं, राइट ऑल द डिफरेंसेस, तो तुम लाइन बना रहे हो इधर इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा एक पॉइंट लिखा देता हूं, ठीक है ना। इक्वेशन इज ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, while identity is true for all values of variable, ठीक है।
इक्वेशन कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होता है और आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए ट्रू होता है, समझ गए ना? ठीक है, वी कैनॉट कंपेयर इक्वेशन, वी कैन कंपेयर आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी हम एन आइडेंटिटी होगा। ठीक है, हम आइडेंटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब तुम आज के बाद याद रखना, देखो वो जो चीजें बोलते हैं ना, कंपेयर कर लो। ठीक है, जैसे हम ये बोलते थे कि log x इज इक्वल टू log y है, तो कंपेयर करके बोल दो x इज इक्वल टू y। तो एक्चुअली ये आइडेंटिटी है, इसलिए अपने इसको कंपेयर कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि ये चीज हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। यहाँ पे ये चीज हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। कैसे होगी मैं बता दूंगा तुमको। ठीक है ना, तो हम कंपेयर आइडेंटिटी करते हैं, इक्वेशन को नहीं करते। ठीक है, मुझे अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहिए था, मैं अच्छा एग्जाम्पल दूंगा इसके लिए। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर होगी तुमको, आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस। अभी हमारा हेडिंग है, देखो तुम बोलोगे सर क्या पगला गए हो आप। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तुमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, अब तुमको बताने की जरूरत नहीं है डिग्री 1 होगा तो। अब यार ये सब है ना बच्चों को लिखाते हैं, जो मैं तुम बच्चे थे तो तुमको लिखा भी दिया फंडामेंटल मैथमेटिक्स 1 में। ठीक है, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। ठीक है, तुमको याद होगा तो डिग्री 1 मतलब ऐसा दिखता है, मैं लिख रहा हूँ ax प्लस बी। डिग्री 2 मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डिग्री 3 मतलब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एंड सिमिलरली डिग्री 4 मतलब जो भी होता है। इसको लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद होगा, इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी। ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। ठीक है ना, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या ही बताने की जरूरत थी, ये भी तुमको पता ही है, सब स्कूल में पढ़ के आए हो। ठीक है ना, ये सब तो मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारा एक सवाल होगा, एक जैसे एक पॉइंट रहता है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम 2 रूट्स। ठीक है, इसको यार बहुत अच्छी तरीके से ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, दो भी, मैक्सिमम 2 रूट्स, मतलब मैं बोलो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 भी ना हो। पढ़े हो तुम 2 रूट्स, 1 रूट, नो रूट। ठीक है ना, तो इसमें स्क्वायर है तो हम बोलते 2 से ज्यादा रूट नहीं होंगे, क्यूबिक होता तो हम बोलते 3 से ज्यादा रूट नहीं होते, बाय क्वाड्रेटिक होता तो हम बोलते 4 से ज्यादा रूट नहीं होते। ठीक है ना, इसको समझने के लिए हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इसको समझने के लिए हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब dy बाई dx का इस्तेमाल करते हैं और ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो अभी तो अपने को दोनों ही नहीं आता है तो हम दोनों पे ही फोकस नहीं करें। ग्राफ तो मैं पढ़ा दूंगा, इस चैप्टर को समझा दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको करने के लिए बहुत अच्छा तरीका यूज कर रहा हूँ, जो हम स्कूल में यूज करते थे, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम मान ही लेते हैं, गलत चीज मान लेते हैं और लास्ट में हम ये प्रूव कर देते हैं कि भाई जो माने थे वही गलत था। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, वही उल्टा ही काम कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक के 2 नहीं 3 रूट है, वो मान के मैं लास्ट में प्रूव करके दूंगा कि यार जो माना था वही गलत था। ठीक है ना, तो देखो स्टार्ट करूंगा मैं। देखो मैं आपको करता हूँ पहले मैं, तो मैं क्या प्रूव करने वाला हूँ समझ गया ना तुमको। मैं ये प्रूव करने वाला हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट नहीं होंगे। तो देखो कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज 3 डिफरेंट लिखना बहुत जरूरी है रूट्स, क्योंकि तुम डिफरेंट नहीं बोलोगे तो 3 रूट्स बोल दोगे और बोल दोगे 2 2 4, तो यार 2 2 अलग अलग थोड़े ना होगा, तो 2 ही हुए। ठीक है, तो डिफरेंट बोलना बहुत जरूरी है। तो 3 रूट्स में मान लेता हूँ। लेट द रूट्स बी अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, जहां पे याद रखना अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। तीनों अलग अलग हैं क्योंकि तीनों सेम हो गए, या 2 भी सेम हो गया तो फिर 3 रूट्स नहीं रह जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब जो जो चीजें पढ़ाई है सब इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अल्फा बीटा गामा उसके रूट्स हैं, इसका मतलब है अल्फा उसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। देखो कितना प्रेशर डाल के उस समय बोला था मैंने कि रूट्स का मतलब क्या है,
ठीक है ना, क्यों बोला था समझ में आना चाहिए। अल्फा उसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, बीटा उसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, गामा उसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। ये 3 इक्वेशंस हो गई। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो देख लो सी और सी कट जाएगा। ठीक है, ए वाले टर्म साथ में ले लिया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और बी वाले टर्म साथ में ले लिया अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है ना सब कुछ। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा तुम समझ सकते हो। इन दोनों में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बचेगा ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, है ना। सिमिलरली जब तुम ये 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है, लिख दे रहा हूँ, ये 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट, जब 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बस बीटा माइनस गामा आ जाएगा, चेंज हो जाएगा वेरिएबल, बीटा और गामा हो जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। करके देख लो। इसको तुम बोर्ड में भी लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, बोर्ड में हम लिखते हैं सिमिलरली जब थर्ड और फर्स्ट को माइनस करोगे तो आएगा फर्स्ट और थर्ड कर देता हूं। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे फर्स्ट माइनस थर्ड करोगे तो ये आ जाएगा। करके देख लेना, ये तीनों चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, सुनना ध्यान से। ठीक है, तुमको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये सब कुछ पूछते नहीं है, तुमको इतना पता है कि 2 से ज्यादा रूट नहीं होते हैं। स्कूल में तो तुमने अपनी मैडम से पूछा नहीं होगा कि मैडम बताओ क्यों नहीं होते 2 से ज्यादा रूट। मैम ने बोल दिया होगा यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 रूट, तो तुमने बोला अरे हाँ यार ये तो सही भी लग रहा है सुनने में। हाँ तो ठीक है ना, उतना भी काफी है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 हुआ मतलब अल्फा माइनस बीटा 0 हुआ मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा हुआ, वो की हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया ये 0 नहीं है तो ऑब्वियसली यही 0 है, तो ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, वो की ना बोल के रखा है तो यही 0 होगा, तो इसको इक्वल टू 0 कर लेना। तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी वही बात। ठीक है, लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और सिमिलरली वैसे इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो यार, कौन लिखेगा। ठीक है, इतना ही काफी है, ये लिख दो ये। ठीक है, फालतू फंसा और जाएंगे उसको लिखने पर। ये 0 ये 0 ये 0 यही तीनों लिख दिया। ठीक है, ज्यादा टेंशन ही नहीं। इसको नाम दे देते हैं 4th, इसको नाम दे देते हैं 5th और इसको नाम दे देते हैं 6th। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। अब एक काम कर रहा हूं मैं, अब मैं ना 4th और 5th को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इन दोनों को। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो बीटा बीटा कट जाएगा और बी भी कट जाएगा। क्या आएगा देखो, ए अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 5th और 6th को सब्ट्रैक्ट करके देख लेना तो आएगा ए बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली 4th और 6th को सब्ट्रैक्ट कर लेना, इसको और इसको। क्या ये सब कुछ ज्यादा टेंशन मत लेना, तो आएगा बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम देखो फिर से गड़बड़ वही स्टार्ट हो गई, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और 2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई 0 होगा। तो अगर तुम बोलोगे ये 0 है तो अल्फा इज इक्वल टू गामा आएगा, वो ना बोल दिया। ठीक है, और अगर तुम बोलोगे ये 0 ए इज इक्वल टू 0, तो यार ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात होगी, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक का ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। यहाँ पे तो हम सबसे पहले यही लिखते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो देखो पूरी बात गड़बड़ होगी। मैंने बोल दिया ये भी 0 नहीं है ये भी 0 नहीं है, तो मतलब जो हमने माना था वही गलत माना था जो स्टार्ट में माना था। तो यहाँ पे लिख देता हूं बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो समझ में आया ना, मैंने 3 रूट्स माने तो क्या क्या गड़बड़ स्टार्ट हो गई। ये 0 होगा ये 0 होगा, ये 0 हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा, वो हो नहीं सकता, वो पहले ही ना बोल दिया। और अगर ये 0 होगा तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, मतलब जो माना है सब गलत ही माना है। बाय कॉन्ट्रडिक्शन वी कैन से दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। समझ में आया ना, बाय कॉन्ट्रडिक्शन वी कैन से दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। ठीक है, ये चीज मैंने प्रूव कर दी।
अब तुम देखो मैंने इतनी मेहनत क्यों की, क्योंकि मुझे एक एडवांस का सवाल बनाना था, ठीक है, जो कि पूछा है और आगे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखना मैं वो सवाल तुमको अभी इसके फॉर्म में लिखा दे रहा हूँ, पूरा नोट्स के फॉर्म में। तो एक नोट लिखा रहा हूँ मैं एडवांस के लिए, ठीक है ना। ठीक है, एडवांस वाले ज़बरदस्ती ये सवाल बना के रखे हैं, ठीक है। कोई मतलब का नहीं है लेकिन पूछ सकते हो, इसलिए हम भी ये करके रखेंगे, ठीक है। तो सवाल क्या है कि वो सवाल में ज़बरदस्ती लिख के देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं। तो मैं वही उसी के बारे में सारी चीज़ें लिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैंने यहाँ पे बोला था ये 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 3 रूट नहीं रह जाएंगे, अल्फा और गामा सेम हो जाएगा तो 2 ही रूट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली क्या 0 होगा, ए 0 होगा, ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखते जाना, तुम बोलोगे ये तो 0 नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ये 0, ठीक है। ए को मैंने उठा के यहाँ पे पुट किया, तो 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू 0 आ गया, और ए और बी दोनों 0 यहाँ पुट किया, 0 0, तो सी भी 0 आ गया, ठीक है। तो अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, देखना जबरदस्ती का नोट है ये, ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, मान लो को किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 से ज्यादा रूट है, जो कि मैंने अभी ना बोला, ठीक है ना, पर दिया है सवाल में जबरदस्ती कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, देन द क्वाड्रेटिक, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा वो देख लो। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, मैं यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक माना था ना हमने, इसके 3 रूट माने थे ना, तो ए को 0 और बी को 0 और सी को 0 पुट किया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसा दिखेगा, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम बोलोगे सर क्या फालतू है, अरे भाई फालतू नहीं है, सवाल बना के दिखाऊंगा मैं तुमको इस पर, ठीक है ना। तो आज की बात याद रखनी है, अगर सवाल में कभी भी दिया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट है, तो उसका ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तीनों 0 होंगे, याद रखना, तीनों को 0 होना पड़ेगा, ऐसा नहीं 2 0 होगा और तीसरा नहीं होगा तो चलेगा, तीनों को 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस सिंपल से ही लिख देता हूँ, देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तुम x को यहाँ कुछ भी रख लो ये 0 ही आएगा, तो हम लिख देते हैं, या सिंपल सा, ठीक है, काम खत्म, ठीक है ना। तो ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन has more than 2 roots, then it becomes an identity। ये आइडेंटिटी ही तो है, देखो ना, इसमें x की कोई भी वैल्यू रख दो ट्रू ही आएगा, 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो हम यही लिखते हैं, अगर क्वाड्रेटिक कभी भी तुमको जबरदस्ती दिया है सवाल में, ये पॉइंट का उतना काम नहीं है, इसी यही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कभी भी तुमको सवाल में लिखा है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट है, तो तुम याद रखना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0 कर देना, एक्स का कोएफिशिएंट भी, और कांस्टेंट टर्म भी 0 कर देना, ठीक है। जबरदस्ती का ये सवाल है जो एडवांस में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वही करते एक सवाल भी देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ, एक सवाल करवाता हूँ। जो नोट था वो तो मैंने रब नहीं किया कि तुम वही देख देख के कंसेप्ट अप्लाई कर पाओ, ठीक है। देखो इस चैप्टर का सबसे पहला ही सवाल एडवांस लेवल क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या करते हैं लोग जब ये चैप्टर पढ़ाते हैं, जैसे मुझे भी पढ़ाया था तो बहुत टाइम वेस्ट किया था, क्या करते हैं ना कि ये सब लिख के दे देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बोलेंगे इसका रूट निकालो, इस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। तो मेरे से नहीं होगा यार ये काम, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तुम लोगों को मैंने सिखा दिया पिछले चैप्टर में, याद होगा तुम लोगों को पिछला चैप्टर, उसमें हम फैक्टराइज भी किए थे, ठीक है। और अगर फैक्टराइज नहीं हो तो तुमको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पता ही है, वो लगा देते तो भी रूट्स निकल जाते, तो कौन इन सब में दिमाग लगाया यार। तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ और अपने चैप्टर में जो जो काम की चीजें हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। तो ये इक्वेशन देखोगे तो ये इक्वेशन में तुमको क्वाड्रेटिक दिखेगा, ठीक है, ये x में क्वाड्रेटिक है, देख सकते हो। तो अगर इसके हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट नहीं आते, लेकिन बोल के रखा है कि इसके 2 से ज्यादा रूट है, तो इसके 2 से ज्यादा रूट है तो पक्का ये क्वाड्रेटिक ऐसा दिखेगा, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी 0, ये भी 0
ये भी 0, इसको सॉल्व कर लोगे P1 और 2 आएगा, इसको सॉल्व कर लोगे P1 और 4 आएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो P0 और 1 आएगा। अब सवाल ये है कि सर आंसर क्या है? ये सब आंसर है, इसका जवाब खुद से सोचो यार, ठीक है ना। ये सभी आंसर है क्या? नहीं, ये सब आंसर नहीं है, ठीक है। मैंने याद होगा तुम लोगों को, छोटी छोटी बात होती है जो सर लोग बोलते हैं जो सुनना पड़ता है, जो लोग ध्यान से सुनते हैं वही लोग अच्छे से सारी चीजें कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरी सारी बात ध्यान से सुना करो, चाहे वो ये वीडियो लेक्चर्स हो या तुम लोग रियल क्लास में बैठे हो। मैंने बोला था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट होने तो वो क्वाड्रेटिक ऐसा दिखेगा, 0x² + 0x + 0 = 0। वीडियो पीछे कर लो, तुमको सुनाई दे जाएगा फिर से। मैंने बोला था ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, तीनों 0 होने चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम p की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, क्योंकि 1 तीनों में। लेकिन अगर 2 रखोगे तो सिर्फ ये 0 आएगा, ये 0 और ये 0 नहीं आएगा। तो हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो तीनों में कॉमन है। Therefore p = 1। समझ में आया ये? ठीक है, इसके लिए अपने एक ही सवाल देखते हैं, ठीक है। तो ये एक फालतू सा एक कंसेप्ट था, ठीक है, जिसके ऊपर IIT सवाल पूछ सकता है, इसी के लिए मैंने ये करा के छोड़ दिया यहीं पे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम अब जो काम का टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो काम का टॉपिक है पहला, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, तो रूट्स निकालने के लिए कोई एक रिजल्ट चाहिए हमको, ठीक है। तो वही रिजल्ट मैं तुमको निकाल के दिखा रहा हूँ, जो तुमको पता भी है, जिसको श्रीधराचार्य बोलते हैं, वही रिजल्ट निकाल रहा हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेता हूँ, ax² + bx + c = 0, a is not equal to 0। इसके 2 रूट्स मान लेता हूँ, अभी बता ही दिया 2 रूट ही होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, जो हर बार मैं लिखाऊंगा अभी। अल्फा इसका रूट है, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसका रूट है तो इसका मतलब बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों के अलावा और कुछ भी रखोगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब = 0 नहीं आएगा। इन दोनों पॉइंट के ऊपर मेंस में कम से कम भी तो 15 क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो तुम रेडी रहो, सिर्फ इतने से पॉइंट के ऊपर कि अल्फा उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो तुमने ना ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हम नॉर्मली इन सब पे फोकस नहीं करते हैं। तुमने कहाँ ये यूज किया होगा 10th में? तुमने तो 2 चीज याद रखी होगी, अल्फा + बीटा - b/a और अल्फा बीटा c/a, ठीक है। ये बहुत काम का है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ax² + bx + c = 0, ठीक है। मेरे को इसके रूट निकालने, मेरे को ये सबसे कोई मतलब नहीं है अभी। मैं डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड a से, तो कर लेना क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ अच्छे से। a से डिवाइड किया, उधर a से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ये बन जाएगा x² + b/a x + c/a = 0, ठीक है। मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना तुम्हारे अभी समझ में नहीं आएगा, तुमको अल्टीमेट रिजल्ट याद रखना है, ठीक है ना। जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्या है, तुमको पता है a² + 2ab + b² क्या होता है? ये होता है a + b का होल स्क्वायर। तो मैं इस टाइप का फॉर्म बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं इंटीग्रेशन में अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं इसमें ये वाला फॉर्म बना रहा हूँ, देखो a² मतलब x², ठीक है, 2ab। तो यार यहाँ पे मुझे 2 नहीं दिख रहा है तो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। a तो क्या है x, ये a² था ना, तो x लिख दिया। और b, अब यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा सच दैट ये पूरा कट कटा के ये बन जाए। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे b/2 है। देखो ये 2 कट जाएगा और सीधा b/a × x आ जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो स्टेप को फॉर्म भी बन गया, 2a समथिंग b। b² चाहिए तो b² मैंने ऐड कर दिया, कोई भी चीज सवाल में ऐड किया है तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, वरना सवाल चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने इस चीज को कुछ नहीं किया, मैंने इस चीज को ऐसे एक्सप्रेस किया है, ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, यही बन जाएगा, बस मैंने उसी को अलग तरीके से लिखा है। फिर से बोल रहा हूँ, इसका ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट काम आएगा। इन तीनों, ये 3 क्या लिखा है, a² + 2ab + b² इज a + b का होल स्क्वायर। बाकी इन दोनों टर्म को मैंने इधर ले लिया, तो ये लिखा है b² / 4a² - c/a, ठीक है। ये बन गया x + b/2a का होल स्क्वायर = b² - एलसीएम ले लो 4ac/4a², ठीक है। तुमको पता है हम जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको इधर लोगे तो x आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये तुमको याद होगा, ये है रूट्स का फॉर्मूला। इसको हम नाम देंगे श्री धराचार्य फॉर्मूला। मैं बोलूँगा सिद्धाचार्य लगाओ तो लगा देना भाई, ठीक है ना। इसको अंग्रेज लोग अपने देश में व्हील्टास थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तुम कभी व्हील्टास थ्योरम देख लो तो ये मत बोलना सर ने पढ़ाया नहीं, वही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला होता है, ये तुमको याद भी होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट निकालना है तो ABC निकाल के इसमें भर देना, तुमको रूट मिल जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ तुमको याद होगी, स्कूल में भी पढ़े होगे, NCERT की 10th की बुक में इसका यही वाला प्रूफ भी है, देख के सकते हो तुम आराम से, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी रखते हैं, ठीक है। बहुत सारा पढ़ा दिया, शायद टाइम कम होगा लेकिन मटेरियल बहुत सारा है, मुझे पता है, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी रखते हैं, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।